Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jay Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलन सिरप्स एंड टैबलेट्स। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम का जब डेवलपमेंट हुआ तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके क्या बने, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बोल सकते हो, है ना। तो क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि रिच इन न्यूट्रिशन होते हैं। कौन? पॉलन ग्रेन्स। इसीलिए क्या करते हैं कि उनका पॉलन सिरप्स एंड टैबलेट्स बनाई जाती है। और इन पॉलन सिरप्स एंड टैबलेट्स का यूज जैसे एथलीट्स वगैरह भी करते हैं, या और भी मतलब मोस्टली आजकल सब लोग यूज करने लगे, स्पोर्ट्समैन वगैरह ये सब, है ना। और नॉर्मल पीपल्स भी यूज करते ही हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा है पॉलन ग्रेन्स के अंदर, जिससे इनकी सिरप्स एंड टैबलेट्स बन रही हैं, ठीक है। तो ये है आपका पॉलन सिरप्स एंड टैबलेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि पॉलन विएबिलिटी। एक क्या पॉइंट आता है आपका, पॉलन विएबिलिटी। इस पॉलन विएबिलिटी में क्या है कि मतलब एक ऐसा पीरियड, कैसा कि जब पॉलन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन से लेकर जर्मिनेशन तक का जो पीरियड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पॉलन विएबिलिटी। और ये क्या है, सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनिजम्स का सेम है। जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर लाइफ स्पेन था, उस लाइफ स्पेन में क्या था कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, है ना। तो वो सबका सेम था क्या? नहीं, अलग अलग था। ऐसे ही क्या है, ये जो पॉलन विएबिलिटी है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन, ये क्या होते हैं मतलब इसके जो बीच का जो पीरियड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन विएबिलिटी। ये सबका अलग अलग होता है। जैसे कि सीरियल्स की बात करें, सीरियल्स, मेज, ये सब, तो इनके अंदर ये जो पॉलन विएबिलिटी होता है कितना होता है, 30 मिनट्स का। कितने मिनट्स का? 30 मिनट्स का, ठीक है, पॉलन विएबिलिटी। और हम बात करें जैसे कि रोजेसी फैमिली, रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, इन सब के अंदर क्या है कि जो आपका पॉलन विएबिलिटी है वो कितनी देर का है, 1 मंथ का। कितने? 1 मंथ का। और यहाँ पे देखो कहाँ, सीरियल्स, पेज, इन सब पे कितने का था, 30 मिनट्स का था। और यहाँ पे क्या है, 1 मंथ का, ठीक है। तो ये जो पॉलन विएबिलिटी है, ये हर एक ये बोल सकते हो कोई भी प्लांट है, जैसे हमने यहाँ पे सीरियल्स पेज लिया, यहाँ पे हम लोगों ने ये फैमिलीज ले ली, तो सबका पॉलन विएबिलिटी अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो पॉलन सिरप्स एंड टैबलेट्स क्यों बनाई जाती है, ड्यू टू रिच इन न्यूट्रिशन। कौन होते हैं न्यूट्रिशन में रिच? कौन होते हैं न्यूट्रिशन में रिच? पॉलन ग्रेन्स। कौन? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये हो गया आपका पॉलन सिरप्स एंड टैबलेट्स। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गया आपका एक छोटा सा पॉइंट था, है ना। एक है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। इस क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या है कि जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं उनका क्या होता है, प्रिजर्वेशन होता है। क्या होता है? प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे? एट -196 डिग्री सेल्सियस, एट लिक्विड नाइट्रोजन। किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। क्या होता है? प्रिजर्वेशन होता है किसका? पॉलन ग्रेन्स का। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। अच्छा, जैसे जीन बैंक होते हैं, है ना, तो ऐसे क्या है, यहाँ पे ये क्रायो प्रिजर्वेशन है। इसके अंदर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स का प्रिजर्वेशन हो रहा है। क्यों प्रिजर्वेशन हो रहा है भाई? सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, वो जैसे एक्सटिंक्ट हो जाए इन फ्यूचर, कुछ भी हो सकती है भाई,
एक्सटर्नल सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो क्या है, अगर कोई प्लांट है या रेयर स्पीसीज है, उसका क्या होगा, अगर एक्सटिंक्ट होने वाला है या एक्सटिंक्ट हो भी सकता है मे बी, तो उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको क्या रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब उनको प्रिजर्व जब रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनको टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब भाई हम लोग लेट्स सपोज कुछ प्रिजर्व करने के लिए जैसे कि अपन फ्रिज का यूज करते हैं ना, तो क्या है, ऐसे यहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज करते हैं, किसको प्रिजर्व करने के लिए, पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। पूछ लेते हैं व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, तो क्या लिखना है, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, कभी नाम सुना है पॉलिनेशन, 8th 9th से सुनते आ रहे होंगे ये तो पॉलिनेशन क्या है ना। तो देखो पॉलिनेशन क्या है कि एंथर का ट्रांसफर होना, कहां से ट्रांसफर होगा भाई एंथर, बताओ भाई। एंथर है, ठीक है, वो क्या है, मेल गैमेट है ना। तो मेल से क्या होगा, ट्रांसफर होगा कहां, फीमेल गैमेट तक। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, है ना। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन हो रहा था किसका, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, फर्दर फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे ही क्या है इस पॉलिनेशन के अंदर, पॉलिनेशन का मतलब ये तो है कि ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, पर वो क्या है, पॉलिनेशन एजेंट्स क्या क्या यूज करेंगे, इन सब के बारे में भी है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप पॉलिनेशन। तो इसमें क्या लिखना है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट और यू कैन से एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, बताओ, स्टिग्मा पार्ट है वो मेल का है या फीमेल का। बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स में क्या क्या है, स्टिग्मा क्या था आपका, रिसेप्टिव ऑर्गन था। किस चीज के लिए रिसेप्टिव था, पॉलन ग्रेन्स के लिए, है ना। नेक्स्ट है स्टाइल एंड नेक्स्ट क्या था, ओवेरी। तो क्या बोला है कि एंथर का ट्रांसफर होना कहां तक, स्टिग्मा तक, इसको हमने क्या बोला है, पॉलिनेशन। ठीक है, और अब ये जो पॉलिनेशन है ये कितने टाइप्स का होता है ये पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देखो टाइप्स का ऐसे कभी पढ़ा तो होगा ही, सुना तो होगा ही कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अच्छा, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। कितने टाइप्स का पॉलिनेशन होता है, 2 टाइप्स का, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है आपका, उसमें क्या होता है, देखो उसके अंदर क्या होता है, सिंपल सा याद रखना है। ट्रांसफर होता है किसका, एंथर का, कहां तक, स्टिग्मा तक। ठीक है, और क्या होगा, सेम फ्लावर, या ये बोल सकते हो कि अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या बोला मैंने कि ट्रांसफर होगा किसका, एंथर का। किसका ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा। इसको हमने क्या बोला, पॉलिनेशन बोला। अब क्या बोला, सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, or you can say that another flower of same plant। यानी कि नहीं आई बात समझ में, अभी तक नहीं आई होगी, मेरे को पता है ना।
तो वो क्या होता है, जैसे सपोज ये आपका प्लांट है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली समझ लो, सपोज ये प्लांट है, इस प्लांट का ये फ्लावर है, एक फ्लावर। अच्छा, इस फ्लावर के अंदर हमको पता है कि एंथर भी होगा, स्टिग्मा भी होगा, है ना, क्या होगा, एंथर भी होगा और स्टिग्मा भी होगा। अब क्या है कि अगर इस फ्लावर का जो एंथर है वो इसी स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए और पॉलिनेशन हो जाए, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर ये प्रोसेस हुई, एक ही प्लांट के। अब क्या हो सकता है, ये नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, लेट्स सपोज ये फ्लावर है, ये फ्लावर इसको कंसीडर कर लो मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर, और इसको कंसीडर कर लो सपोज यहाँ पे आपका है फीमेल फ्लावर, ठीक है। अब ये जो मेल फ्लावर है यानी कि एंथर यहाँ से रिलीज होगा, एंथर का ट्रांसफर अगर इस फीमेल के स्टिग्मा पे हुआ, ट्रांसफर किसका, एंथर का, कहाँ पे, स्टिग्मा पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, एक ही प्लांट पे, समझ आया, एक ही प्लांट लिया है बल्कि दो फ्लावर्स लिए हैं, फ्लावर तो क्या हो गए, दो गए अलग अलग, और जो प्लांट है वो एक ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफर या तो मेल का स्टिग्मा पे, मेल यानी कि एंथर का स्टिग्मा पे एक ही फ्लावर में भी हो सकता है, या एक ही सेम प्लांट के दो फ्लावर में भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में अब फर्स्ट हेडिंग डालो ऑटोगैमी। क्या है, ऑटोगैमी। तो इस ऑटोगैमी में क्या है कि ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इस ऑटोगैमी में ये होता है, ठीक है। अब जो ऑटोगैमी है इसके अंदर कुछ फ्लावर्स होते हैं, यानी ऑटोगैमी तो ये सेम सेल्फ पॉलिनेशन के जैसा है। अब इस ऑटोगैमी के अंदर क्या है, कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉमन पैंसी, वियोला, कॉमलिना, है ना। ये कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, इनमें दो तरीके के क्या प्रोड्यूस हो गए, यानी कि एक तो इसमें प्रोड्यूस होता है क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और एक क्या होता है, कैस्मोगैमस। क्या बोला मैंने अभी तक, थोड़ा सा ना मेरा लिखने पे ध्यान कम दिया करो, जो मैं बोलूँ उस पे ध्यान दिया करो, क्योंकि लिखना तो तुम्हें नोट्स में भी अवेलेबल मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है, नोट्स तो वहां से भी उतार सकते हो। पर क्या है कि जो मैं बोलती हूँ ना वो एक एक वर्ड ढंग से सुना करो कि ये बात बोली है ना। भाई हर चीज बोर्ड पे नहीं लिखी जाती, इतना कम ड्यूरेशन मिलता है, तो क्या है थोड़ा बोलने पे सुन ध्यान दिया करो कि क्या बोल रहा है अगला। नोट्स तो तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, नोट्स तो और भी किसी भी साइट से ले लो, अच्छी अच्छी साइट्स हैं, है ना। पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा किया करो। तो क्या बोला मैंने कि कुछ फ्लावर्स ऑटोगैमस में, ऑटोगैमस क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है कि ट्रांसफर हो रहा है एंथर का स्टिग्मा पे सेम फ्लावर पे, ठीक है। अब कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं, एग्जाम्पल लाइक कॉमन पैंसी, वियोला, कॉमेलिना, ये कुछ फ्लावर्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टू टाइप्स के, या तो क्लिस्टोगैमस या कैस्मोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। अब ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है इसके अंदर क्या होता है, देखो ये जो फ्लावर है ना क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इसके अंदर कभी भी क्या है, ये फ्लावर पहली बात तो कभी ओपन नहीं होता। भाई कोई फ्लावर है अगर बड की फॉर्म में, ठीक है, बड के बाद क्या फ्लावर ओपन भी तो होता ही है ना, तो क्या है अगर ओपन होगा तो कोई और इंसेक्ट भी आएगा पॉलिनेशन करने। पर जब वो फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है, अपनी बड सिचुएशन यानी कि जब उसकी बडिंग फॉर्म होती है उसी सिचुएशन में क्या है वो पॉलिनेशन कर लेता है। यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक ही फ्लावर से, यानी कि उसमें मेल होता है और उसमें फीमेल होता है। और क्या होगा कि अब इसका फायदा क्या है इस क्लिस्टोगैमस का, कि इसको कोई भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस का मतलब देखो यहाँ से समझो, क्लिस्टो, इस दोनों में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ना, तो क्लिस्टो इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड, क्या है, क्लोज्ड। इसके अंदर क्या होगा कि जो फ्लावर प्रोड्यूस होगा ना वो क्या होगा, बड की सिचुएशन में, यानी कि जब बड कंडीशन होगी उसके अंदर ये क्या कर लेगा, पॉलिनेशन कर लेगा, ठीक है।
पॉलिनेशन कर लेगा, यानी कि ओपन होगा ही नहीं वो फ्लावर, तो कोई और इंसेक्ट या किसी और एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होगा नहीं। तो क्या है, क्लिस्टोगैमस में क्लोज सिचुएशन में ही, यानी कि मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं और वो अपना पॉलिनेशन कर लेते हैं। ये हो गया आपका क्लिस्टोगैमस। और इसका अब एक मेन मतलब फायदा क्या है, बेनिफिट ये है कि इसको किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ना इसको ये डिपेंड रहता है कि भाई मतलब कि कौन सा, यानी कि ऐसे मतलब डिपेंडेंसी नहीं है इसकी किसी के ऊपर, है ना। और क्या है कि इसके अंदर जो सीड सेट बनते हैं ना, यानी कि वो भी कैसे बनते हैं, मतलब अच्छे मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपन कि ऐसा नहीं कि क्लिस्टोगैमस है तो यानी कि एक ही एक तरीके के, नहीं, यानी कि एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर के बावजूद भी क्या है, अच्छा पॉलिनेशन से क्या है, मतलब ये बोल सकते हैं अच्छा प्लांट, नेक्स्ट जो इनका प्लांट प्रोड्यूस होता है, जो भी फ्लावर, वो अच्छा होता है, ठीक है, पॉलिनेटर के एब्सेंस में भी। ये हो गया आपका क्लिस्टोगैमस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैस्मोगैमस। ये नॉर्मल सा होता है कैस्मोगैमस, यानी कि जैसे और नॉर्मल फ्लावर्स ओपन रहते हैं, किसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, किसमें कुछ किसमें कुछ, ये ऐसे नॉर्मली है कैस्मोगैमस, ठीक है। तो मेन बात क्या याद रखने की थी, ये क्लिस्टोगैमस, ठीक है। अब ये हो गया, तो ऑटोगैमी पढ़ ली। ऑटोगैमी में क्या था कि सेल्फ पॉलिनेशन था, यानी कि ट्रांसफर था एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, या फिर ये बोल सकते हो ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। ये था आपका ऑटोगैमी। अब इस ऑटोगैमी के अंदर ये पढ़ा क्लिस्टोगैमी एंड कैस्मोगैमी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गाइटेनोगैमी। क्या है गाइटेनोगैमी? अच्छा, ये जो ऑटोगैमी था इसके अंदर तो सिर्फ नॉर्मली ये था कि एक ही फ्लावर से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। इस गाइटेनोगैमी के अंदर क्या है, ऑफ मतलब ऐसे बोल सकते हो एक फ्लावर से, भाई सेल्फ पॉलिनेशन मैंने क्या बताया कि अगर या तो एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाए या एक से दूसरे फ्लावर में सेम प्लांट के अंदर। अभी जो सेम प्लांट वाली सिचुएशन है इसको हमने बोला गाइटेनोगैमी। क्या बोला है, गाइटेनोगैमी। क्या बोली बात, लेट्स सपोज ये प्लांट है, यहाँ पे ये फ्लावर है, यहाँ पे जैसे मेल फ्लावर हो गया आपका, यहाँ पे फीमेल है, तो ये एंथर यहाँ स्टिग्मा तक आएंगे। प्लांट तो एक ही है ना, फ्लावर ही तो अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गाइटेनोगैमी। क्या बोलेंगे, गाइटेनोगैमी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जब ये मेल फ्लावर कहाँ जा रहा है, फीमेल पे जा रहा है, ठीक है, यानी कि एंथर स्टिग्मा पे, तो ये देखने में तो कैसा लग रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, पर जेनेटिकली ऐसा है क्या, नहीं, जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। भाई प्लांट तो एक ही है, ऐसा थोड़ी कि प्लांट ये अलग है ये अलग है, तो यहाँ से एंथर उठ के इस स्टिग्मा पे आ रहा है, ऐसा तो है ही नहीं ना। जेनेटिकली तो क्या है, सेम ही है ना। या वही बात कि अब ऐसे मानो जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह का ऐसे कंसीडर करो, है ना, उसमें क्या है कि भाई मेल का स्पर्म लेते हैं, फीमेल का ओवम, तो क्या है आउटसाइड द मतलब बॉडी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो क्या है भाई, है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ही, ऐसा तो है नहीं कि कोई और स्पीशीज आ गई। तो क्या है, अपने को लग तो क्या रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन है, पर है क्या, जेनेटिकली क्या है, वो सेल्फ पॉलिनेशन ही तो है इसके अंदर कि भाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, प्लांट सेम है। समझ में आया। और वहां क्या था, मॉर्फोलॉजिकली भी एंड जेनेटिकली भी क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन था। यहाँ पे क्या है, मॉर्फोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है एंड जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आई क्या बात, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपका कोकोनट है या मेज, है ना। एग्जाम्पल्स की बात करें इसके अंदर कोकोनट एंड मेज, ये क्या है आपके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आता है आपका एक्सिनोगैमी। क्या है, एक्सिनोगैमी। इसके अंदर क्या है कि
जो मेल गैमेट है या ये बोल सकते हो एंथर है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, यानी कि दो प्लांट्स अपन कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज ये आपका कोई फ्लावर है, ये है आपका मेल फ्लावर, ठीक है, और ये प्लांट तो अलग है और यहाँ पे दूसरा प्लांट लेते हैं, ये है आपका फीमेल फ्लावर। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो मेल फ्लावर है एंथर वो इस स्टिग्मा पे आएगा। अच्छा ये बताओ अब प्लांट्स क्या सेम है क्या? नहीं, यानी कि ये वाला प्लांट तो अलग है और ये प्लांट अलग है, ठीक है। तो क्या है, एंथर है दूसरे प्लांट से और यहाँ दूसरे फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्जिनोगैमी। क्या बोलेंगे? एक्जिनोगैमी। अच्छा ये बताओ सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल है या ये क्रॉस पॉलिनेशन का है? क्या बोला मैंने? लेट्स सपोज ये अनदर प्लांट, ये भी एक अदर प्लांट। इसके अंदर जो आपका मेल फ्लावर है, जो एंथर है, वो क्या कर रहा है? स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है अनदर प्लांट पे। तो बताओ ये क्रॉस पॉलिनेशन है या ये सेल्फ पॉलिनेशन है? बताओ क्या है, ये क्रॉस है सेल्फ है? इट्स क्रॉस पॉलिनेशन। भाई एक ही प्लांट के अंदर थोड़ी ना हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो क्रॉस पॉलिनेशन का समझ आया? इसमें क्या एक्जिनोगैमी। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? ऑटोगैमी, वो भी किस में था आपका? सेल्फ पॉलिनेशन में था। नेक्स्ट क्या था आपका? गाइजेनोगैमी, वो किसके अंदर था आपका? बताओ भाई, ऐसे चुपचाप कैसे बैठे हो? जो गाइटेनोगैमी था वो भी किसमें था आपका? सेल्फ पॉलिनेशन में था। नेक्स्ट है आपका एक्जिनोगैमी, ये किसके अंदर है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। किसमें है? क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अंदर क्या हुआ कि आपका जो एक मेल फ्लावर है या ये बोल सकते हो मेल फ्लावर से क्या एंथर है, वो स्टिग्मा पे जो ट्रांसफर हो रहा है अनदर प्लांट, इसको हमने क्या बोला आपका? एक्जिनोगैमी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एक्जिनोगैमी का एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो आप? बताओ इसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो? इसका एग्जाम्पल जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन है, वापस समझाऊं कि एक्जिनोगैमी की लेट्स सपोज ये कोई प्लांट है, यहाँ पे मेल फ्लावर है, वापस से समझ लो। नहीं आया होगा समझ में? दिमाग तो इधर उधर रहता है, कैसे आ सकता है समझ में? फलाना कौन क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा होगा, जैसे तुम लोग करके आओगे वो सारा तुम्हारी वजह से छूट रहा है ना? ऐसे चाहिए, दिमाग ऐसे रहता है। जैसे ये मेल फ्लावर है ना, वो क्या कर रहा है? ये जो मेल फ्लावर है ये यहाँ से एंथर है, यहाँ पे क्या है? एंथर, और यहाँ पे क्या है? स्टिग्मा। तो क्या होगा, ये एंथर है, इसका ट्रांसफर कहाँ होगा? स्टिग्मा पे होगा। ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, समझ में आ रही है क्या बात? यानी कि ये प्लांट अलग है और ये अलग है, ऐसा नहीं है कि सेम ही प्लांट है, यानी कि एक ही प्लांट में सब कुछ नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पपाया एंड डेट पाम, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। पपाया में देखा है क्या कि भाई मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पे है? नहीं ना, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। ऐसे डेट पाम का समझ में आया? ये हो गया आपका पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन तो हो रहा है पर इसके कुछ एजेंट्स भी होंगे, ऐसा तो है नहीं किसी के थ्रू तो पॉलिनेशन हो ही रहा है ना। तो इसमें आते हैं आपके दो, यानी कि दो एजेंट्स लाइक बायोटिक एंड एबायोटिक। अच्छा सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका एबायोटिक का होगा या बायोटिक का? बायोटिक का होगा। किसका होगा? बायोटिक का, ठीक है। एजेंट्स कौन कौन से हैं इस पॉलिनेशन के? एजेंट्स आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स। कितने? टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स। फर्स्ट वन इज बायोटिक and second one is abiotic। ठीक है क्या? ऐसे तो नहीं लग रहा है क्या चल रहा है ये सब?
और लग भी रहा है तो क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। यहाँ पे क्या है आपका बायोटिक में एनिमल्स, इस एबायोटिक में क्या है, विंड एंड वाटर। क्या है, विंड एंड वाटर इस एबायोटिक में तो ये, और बायोटिक में एनिमल्स है, ठीक है। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन यूज होगा बायोटिक होगा या एबायोटिक होगा, बताओ। मोस्ट कॉमन यूज कौन सा होगा, बायोटिक। कौन सा, बायोटिक, ठीक है। और एबायोटिक में किसके थ्रू होता है, विंड एंड वाटर के थ्रू, ठीक है। अब फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। ये किसके बारे में पढ़े, चलो विंड के बारे में पढ़ते हैं ना। तो विंड के बारे में, यानी कि विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। क्या बोलेंगे, एनीमोफिली। अब ये क्या अजीबो गरीबो सा नाम आ गया, यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड, इसको हम बोलते हैं एनीमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या क्या कैरेक्टर्स चाहिए हमको। फर्स्ट तो ये चाहिए कि भाई जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ड्राई होने चाहिए, सूखे, यानी कि ऐसे थोड़ी कि वेट होंगे तो वो स्टिक नहीं होंगे। और दूसरे कैसे होने चाहिए कि भाई ड्राई के साथ साथ कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, वेट के अंदर कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए। और जो स्टिग्मा है वो फैदरी होना चाहिए, है ना, यानी कि हवा थोड़ी सी भी चली तो क्या है, जो एंथर है अगर फैदरी स्टिग्मा होगा तो इजीली ट्रैप किए जाएंगे, है ना। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो कॉमन क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कि मेज, मेज के अंदर टैसल्स होती है ना, है ना। और क्या एग्जांपल, जैसे कि ग्रासेस, ये क्या है आपका एनीमोफिली के अंदर है। किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। और एंथर्स क्या है, स्टिग्मा तक जाते हैं किसके थ्रू, बाय विंड। और पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए आपके, ड्राई होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल मेज एंड ग्रासेस, ये क्या हो गया आपका, विंड पॉलिनेशन, ठीक है। ये हो गया आपका एनीमोफिली। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, कि एंटोमोफिली भी होता है। क्या नाम बोला मैंने, एंटोमोफिली। ये एंटोमोफिली क्या होता है, क्या होता है एंटोमोफिली, ये होता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। किसके थ्रू, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ये क्या है आपका एंटोमोफिली, है ना। इसके अंदर क्या है कि, अच्छा बताओ, जब इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कर रहे हैं, है ना, तो जो फ्लावर है वो कैसा होगा, लार्ज होगा, कलरफुल होगा, ब्राइट होगा, और नेक्टर का क्या करेगा, सिंथेसिस भी करेगा। और कैसा होगा भाई, कुछ स्मेल भी आएगी, यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो इस एंटोमोफिली में यानी कि पॉलिनेशन किससे हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, ब्राइट होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, नेक्टर का, नेक्टर रिलीज करेंगे। और क्या कर सकते हैं बताओ, और क्या करेंगे, कुछ परफ्यूम का यानी कि सेंट रिलीज भी कर सकते हैं। किस चीज के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, किसको, इंसेक्ट्स को। कौन कर रहा है ये सब काम, फ्लावर्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, फ्लावर्स। ठीक है क्या, तो जैसे कि कोई फ्लावर को कंसिडर कर लो, जैसे कि मैरीगोल्ड ले लो, है ना। तो उस मैरीगोल्ड के अंदर क्या है भाई, कलर भी कैसा होता है, ब्राइट कलर होता है भाई, इसके अंदर खुशबू भी आती है ना। तो मतलब कि ऐसे ये मान लो कि सेंट परफ्यूम का काम कर रहा है वो अट्रैक्ट करने के लिए, कलर ब्राइट है, नेक्टर रिलीज कर ही रहा है, और क्या चाहिए। तो उसके थ्रू क्या होगा, इंसेक्ट है वो सोचेगा भैया सब क्या है ये चीज, चलो देख के तो आए, है ना। तो क्या है, पॉलिनेशन होगा फिर इंसेक्ट के थ्रू।
इसको हम क्या बोलेंगे, एंटोमॉर्फिली। ठीक है, ये हो गया आपका एंटोमॉर्फिली। चलो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इवेंट पॉलिनेशन पढ़ लिया, दैट इज एनिमॉर्फली, और इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ लिया, दैट इज एंटोमॉर्फली। ठीक है, और पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ा, पॉलन सिरप्स एंड पॉलन टैबलेट्स, ऑटोगैमी, एक्टिनोगैमी, एक्सिनोगैमी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि भाई जो एनिमल्स में और किस किस के थ्रू होता है, वाटर में किस किस के थ्रू होते हैं ना। देन हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम। क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मेगास्पोरेंजियम पे। अच्छा, अब जो आज की क्लास के आपके नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, और यहाँ पे कैसा एरो मिलेगा उसको ओपन करना, टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, और आज की क्लास के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी क्लास से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया हो, या कुछ और भी आपको कुछ भाई व्यूज देने हो, आप कमेंट पे बोल सकते हैं, है ना। और आज की क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वाटर का पॉलिनेशन किसके थ्रू और एनिमल्स में और किस किस के थ्रू होता है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग।